नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत, कक्षा 10 की संस्कृत। जी हाँ, तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है वर्ण विचार। कौन सा? क्या है? वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, क्या है हमारा टॉपिक? वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है दोस्तों, कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण के बारे में हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है दोस्तों? वर्ण होते हैं। तो किसकी? भैया हमारी क्या है? भाषा। भाषा की क्या है? छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हमारी वर्ण होगी। क्या होगी दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी? वर्ण होती है। वर्ण को हम क्या क्या बोल सकते हैं? वर्ण को हम अक्षर, या फिर हम जो ध्वनि का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि, ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी ध्वनि, जो हम मुंह से बोलते हैं, किससे बोलते हैं? मुंह से जो ध्वनि बोलते हैं वो हमारी क्या है? वर्ण कहलाती है। अब संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? तो संस्कृत में दोस्तों हमारे कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत में 50 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण? भैया 50 वर्ण होते हैं हमारे संस्कृत वर्णमाला में। तो वर्णों को कितने प्रकार से बांटा गया? तो वर्णों के भेद को देखते हैं। तो वर्णों के भेद हमारे कितने होते हैं दोस्तों? वर्णों के भेद होते हैं हमारे दो। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं उनको भी देखते हैं। कि पहला है हमारा स्वर, और दूसरा क्या होगा हमारा? व्यंजन। क्या होगा? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, तो हम पहले यहाँ पे स्वर के बारे में जानेंगे, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पहले स्वर के बारे में जानेंगे, फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो स्वर क्या होता है भैया? स्वर वे वर्ण होते हैं। क्या? स्वर वे वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण? वे वर्ण जो क्या बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। अर्थात इनको बोलने के लिए किसी की सहायता, क्या सहायता आवश्यक नहीं होती? सहायता नहीं चाहिए। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। तो ऐसे वर्ण, कौन से वर्ण? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर कहलाते हैं। इनको हम क्या बोल, दूसरा स्वर का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? स्वर का दूसरा नाम होता है हमारा अच। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि अच इसका नाम कैसे होता है। इसको आप अगले वाले वीडियो में, महेश्वर सूत्र वाले वीडियो में देखना। तो हमारे संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर होते हैं हमारे 13। कितने? 13 स्वर। दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो स्वरों के भेद कितने? 3 होते हैं। तो स्वरों के कितने भेद होंगे? 3 होंगे। तो पहला, हम उसमें से हम पहला देखेंगे। तो पहला होगा हमारा ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होगा? कि एक मात्रा का समय, जिसे बोलने में कितनी मात्रा का समय? जिसे बोलने में कितनी मात्रा का समय? जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है हमारा पलक झपकने का समय। कितना मात्रा बोलने में हमें कितना समय लगता है? कि जितनी बार हमारे एक बार पलक झपकती है।
तो मात्रा क्या होगी, पलक झपकने का समय। तो स्वर को बोलने के लिए कितनी मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। कौन से स्वर को, ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 5 होते हैं। कितने, 5। 5 कौन कौन से, एक तो होगा हमारा अ होगा, उसके बाद क्या होगा, उ होगा, ई होगा, अ ई, उसके बाद उ, उसके बाद री, और उसके बाद हमारा क्या होता है, लृ होता है। तो अ ई उ री लृ, अ ई उ और लृ। तो ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर को हम क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर। क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर। इसके बाद दूसरा स्वर का जो प्रकार होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर, जिनको बोलने के लिए कितनी मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय। कितनी मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय। तो हमारे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। क्या क्या होंगे, अ का दीर्घ क्या होगा, आ, ई का दीर्घ क्या होगा, ई, उ का दीर्घ क्या होगा, उ, री का दीर्घ क्या होगा, बड़ा वाला री। लृ का दीर्घ नहीं होता है, क्या नहीं होता, लृ का दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद हमारा संयुक्त स्वर आता है, उसमें ए, आई, ओ और औ। क्या होगा, ए, आई और औ। क्या होगा, ए, आई और औ। तो दीर्घ स्वर को बोलने के लिए कितनी मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। क्या हो गया, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। इसके बाद स्वर का तीसरा प्रकार आता है प्लुत स्वर। कौन सा प्रकार, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर, तो इनको बोलने के लिए कितनी मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे, तो दोस्तों हमारे पूरे स्वर कितने हो गए, कि 13 स्वर कौन कौन से, कि अ, आ, ई, बड़ा ई, उसके बाद उ, बड़ा उ, उसके बाद री, उसके बाद बड़ा री, उसके बाद ए, आई, ओ, औ, और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लृ हो गया। तो कितने हो गए तेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे कितने स्वर हो गए, 13 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए, तो स्वर कितने होंगे, 13 होंगे। उसके बाद क्या हमें ये तो समझ अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं। क्या, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कौन से रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। लेकिन हमें इसका एग्जाम्पल दो कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसे कैसे फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप साइकिल चलाते हो, क्या, तो दोस्तों आप जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता होती है। साइकिल चलाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। केवल अपने शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब खुद से ही चला सकते हैं हम साइकिल को। लेकिन जब आप क्या होते हैं, मोटरसाइकिल को चलाते हो, कौन सी साइकिल को, मोटरसाइकिल को चलाते हो, तो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि साइकिल हमारे क्या हो गई, स्वर हो गई। क्या हो गई, स्वर हो गई। और जबकि साइकिल वाला उदाहरण हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। और जबकि मोटरसाइकिल में हमें किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो यानी कि पेट्रोल के बिना ये नहीं चल सकती है। किसके बिना, पेट्रोल के बिना ये नहीं चल सकती है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से व्यंजन की तरह हो गया। तो यहाँ से व्यंजन की परिभाषा क्या निकलेगी कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं हमारा, क्या होते हैं, ऐसे वर्ण। कौन से वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से
सौरों की सहायता से, किसकी सहायता से? सौरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? सौर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? सौरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी कि हमें इनको बोलने के लिए सौरों की आवश्यकता होती है। तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है? व्यंजन का दूसरा नाम होता है हमारा हल। क्या होता है? दूसरा नाम हल होता है। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? व्यंजन की संख्या होती है हमारी 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं संस्कृत में? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कुल कुल 4 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्या होगा कि स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। जो कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये हमारे होंगे क से म तक। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। तो क से म तक जो भी हमारे व्यंजन आएंगे वो हमारे कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है हमारी 25 होती है। कितनी होती है? 25 यानी कि 25 होती है। तो इसके लिए इनको याद करने के लिए हम आपको क्या बताते हैं कि कु चू टू तू और पू, कू चू टू तू पू, कू चू टू तू पू। यानी कि कू का मतलब क्या होगा? क वर्ग। उसके बाद च का मतलब क्या होगा? च वर्ग। उसके बाद ट का मतलब क्या होगा? ट वर्ग। तक तू का मतलब क्या होगा? त वर्ग। और पू का मतलब क्या होगा? प वर्ग होगा हमारा। क्या होगा? प वर्ग होगा। तो प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण आएंगे? हमारे 5 वर्ण आएंगे। 1 2 3 4 और 5 वर्ण आ गए। कितने वर्ण आ गए? हमारे 5 वर्ण। तो क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आएगा? क ख ग और इंग। ठीक। उसके बाद च वर्ग में कौन कौन सा है? च छ ज झंडा वाला ज और ए। उसके बाद ट वर्ग में क्या आएगा? ट ठ ड ड न ट ठ ड न। उसके बाद हमारे त वर्ग में क्या आएगा दोस्तों? त वर्ग में आएगा त थ द त थ द। और उसके बाद हमारा द से धनुष वाला ध और न। उसके बाद प वर्ग में प फ ब प फ ब। दूसरा वाला भालू वाला भ और म। तो कितने हो गए? क ख ग ए छ छ ज ए अण ट ठ ड अण। यहाँ पे क्या होगा? ड होगा। त थ द न प फ ब म। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे स्पर्श वर्ण हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। कहाँ से कहाँ तक होंगे? क से म तक। कहाँ से कहाँ तक होंगे? क से म तक। ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो दूसरा व्यंजन का प्रकार होगा कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 कौन कौन से होंगे? ये हो गए हमारे य र ल व। इनका क्रम तो ये र ल व। इसको याद करने के लिए आसानी होती है इसलिए इसे इस क्रम में लिखते हैं, लेकिन इनका वास्तविक क्रम होता है य व र ल। क्या होता है? य व र ल। तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? हमारे ये आएंगे यण प्रत्याहार के अंतर्गत। दोस्तों प्रत्याहार आपको अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे कि प्रत्याहार क्या होते हैं। ये प्रत्याहार क्या होते हैं वो अगले वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रकार आता है, तीसरा प्रकार क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि स तो होगा ही सही। तो इसमें संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है संख्या? 4 होती है। तो ऊष्म यानी कि स तो आएगा ऐसे ही। तो तीनों स कौन कौन से? तीनों स आएंगे हमारे। स स स
और उसके साथ साथ हमारा क्या बचा, ह से हल यानी कि हाथी। तो हमारे ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आएंगे, स ह, क्या क्या आएंगे, स ह। उसके बाद जो चौथा प्रकार होता है वो क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, बेसिकली हम इन तीनों प्रकारों को ही मानेंगे, लेकिन उसके बाद संयुक्त व्यंजन को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आएगा हमारा, एक तो आएगा क्षत्रिय, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञानी और श्र। श्र, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये क्या हो गया हमारे, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है चलो, बाकी तो ये कितने होंगे, 4 4 8 और 4 12, 12 ये और 33, 12 और 33 कितने हो गए, 12 और 33 हो गए हमारे, सॉरी 12 और 25 कितने हो गए, 12 और 25 हो गए हमारे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन कितने, 12 और 25 हो गए हमारे, 37 हो गए, कितने हो गए, 37 हो गए। उसके बाद स्वर कितने हैं, 13, कितने हो गए, तो कुल कितने हो गए हमारे, कुल हो गए 50, यानी कि संस्कृत के 50 वर्ण हो गए। दोस्तों अगर आपको इसके बाद इनका पता नहीं होगा तो हमारे जो संधि होती है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इनको आप पहले इनको याद कर लेना, किनको, स्वरों को और व्यंजनों को जरूर याद कर लेना। तो आप नहीं तो आपकी संधि नहीं हो पाएगी, यानी कि आपको संधि अच्छे से नहीं समझ में आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।